हम 20 तारीख को एक कनाडा के दिल्ली स्थित दूतावास के ऊपर एंटी टेररिस्ट इंडिया और विश्व हिंदू तक इकट्ठा जो कनाडा के अंदर षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ एक बगावती सुर और वहाँ के आतंकवादियों को प्रोटेक्ट करके संरक्षण देके वहाँ की सरकार जो है पंजाब में खालिस्तान की बात करके देश का माहौल ख़राब करके और हमें धमकाने का काम हिंदुस्तान की सरकार को किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ हम वहाँ सबसे बड़ा एक धरना देंगे और वहाँ पे विश्व हिंदू तक की तरफ से और एंटी टेररिस्ट इंडिया की तरफ से हम कनाडा दूतावास पर कनाडा का झंडा जलाएंगे। ये हिस्ट्री में पहली बार इंडिया में होगा। दूसरी, मोदी साहब अभी जिस तरह 5 अनंतनाग में जवान शहीद हुए हैं हमारे, एक मेजर आशीष, पानीपत का मनप्रीत सिंह कैप्टन, एक डीएसपी मुजालिम जम्मू कश्मीर से, तो ये कब तक खेल चलेगा? कब तक 26/11 होंगे? कब तक पार्लियामेंट पर अटैक होगा? कब तक देशद्रोही ताकतें इस मुल्क के अंदर जो है इनको चैलेंज करती रहेंगी? तो जैसे पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने हमला करके लादेन को मौत के घाट उतार के उसकी डेड बॉडी भी जो है अमेरिका के समुद्र में जो है तैरा दी थी, वैसा ही ऑपरेशन जो है पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जी 2024 से चुनावों से पहले करें और अब हमारे सैनिकों के सरे कटों का बदला लें, हमारे जवानों की शहादत का बदला लें, 26/11 का बदला लें, कारगिल का बदला लें, पार्लियामेंट के अटैक के ऊपर जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ है वहाँ जो जवान शहीद हैं उनका बदला लें। इसके लिए एंटी टेररिस्ट इंडिया और विश्व हिंदू तक जो है मोदी जी के साथ है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पतवंत सिंह पन्नू जिसने चैलेंज किया है कि वो जो गुजरात में मोदी पार्क के अंदर, मोदी स्टेडियम के अंदर जो मैच हो रहा है वहाँ खलल डालेगा। हम उसका चैलेंज स्वीकार करते हैं। वो बताए वो कब जो है हिंदुस्तान की धरती पे आ रहा है। अगर वहाँ से वो जिंदा वापस चला जाए तो वीरेश चंडिला जीना पसंद नहीं करेगा। मैं हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए, मैं हिंदुस्तान के संविधान के लिए, मैं हिंदुस्तान की शहीदों के सोच पर पहरा देते हुए अपने बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। वही विश्व हिंदू तक जो सनातन को मजबूत करने के लिए हमने इसका नींव रखी थी, हमने इसके माध्यम से पूरे देश में हम एक संदेश दे रहे हैं कि अपने धर्म का सम्मान करो, सनातन को मजबूत करो, लेकिन दूसरे के धर्म का अनादर मत करो। और हमारी बेटियों को जो मुसलमान समाज के लोग हैं, शरारती लोग हैं, आतंकवादी टाइप के लोग हैं, जो हिंदू बन के हमारी लव जिहाद के नाम पर हमारी लड़कियों को गुमराह करके उनसे शादियाँ करते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह को बड़े कानून लाने की ज़रूरत है। तो मैं आज जो मोटी सी बात है, लोकेश के साथ जो मीटिंग की है, इनकी ड्यूटी लगाने आया हूँ कि 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमने कनाडा दूतावास के अंदर जो है एक बड़ा प्रदर्शन करके मोदी जी से अपील करनी है कि 2024 से पहले, क्योंकि लोग आमतौर पे हिंदुस्तान के लोग मैंने ये कहते सुने हैं कि मोदी जी पाकिस्तान इलेक्शनों से पहले कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे उनको 24 में सत्ता मिल जाए। मोदी जी को वह भ्रम काटना होगा, जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को नाके चढ़ो चुबाए, ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें, आर पार की लड़ाई लड़े। हम हर तरह का नुकसान सहने के लिए तैयार हैं। संधि तो वाजपेयी साहब भी करने गए थे, बस लेके गए थे। और नवाज शरीफ ने क्या किया? कारगिल का युद्ध दिया और बस के माध्यम से आतंकवादियों की घुसपैठ की। कारगिल में कौन सा हिंदुस्तान की कौन से स्टेट का जवान शहीद नहीं हुआ, मुझे बताया जाए। अब तो चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो नक्सलवादी हो, चाहे वो बब्बर खालसा के लोग हों, चाहे वो जरनैल सिंह भिंडरावाला की सोच के लोग हों, आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। वही मैं आज सोनीपत की धरती से ऐलान करता हूं कि देखिए, मैं पहली पातशाही से लेके 10वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर हो, जिन्होंने मेरे तिलक की रक्षा की, जनेऊ की रक्षा की ब्राह्मणों की, और 10वीं पातशाही 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं उनकी पूजा करता रहूँगा
लेकिन खालिस्तान किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। ये जो पतवंत सिंह पन्नू या वहाँ बैठे आतंकवादी और वहाँ की सरकारें हिंदुस्तान के युवाओं को गुमराह करके उनको डॉलर देके कभी लाल किले पर झंडा, कभी पार्लियामेंट पर झंडा, कभी हिमाचल के धर्मशाला में झंडा, कभी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, इसको लेके देश के गृह मंत्री को एक तो कानून बना देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति खालिस्तान की बात करेगा, कोई भी व्यक्ति खालिस्तान की बात करेगा वो देशद्रोह होगा, वो देश का दुश्मन होगा, उसको सारी जिंदगी काला पानी रखा जाएगा, क्योंकि वो संविधान के, कानून के और तिरंगे के और उन शहीदों के दुश्मन है जिनकी बदौलत आज हमें आज़ादी मिली। तो एक पूरे देश में हम मुहिम शुरू करेंगे और कनाडा के साथ तमाम संबंध खत्म करके, पाकिस्तान के साथ तमाम संबंध करके, जैसे कनाडा से दूतावास जो है इंडिया भेज दिया और इंडिया ने उनका वापस भेज दिया। अब बड़े फैसले लेने होंगे मोदी जी। 20G करके 20G आपने जो किया है, जो आपने दिल्ली में किया है, उससे आपने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। लेकिन अब आपको एक बहुत बड़ा स्टेप लेना होगा। एंटी टेरर फ्रंट का एक एक कार्यकर्ता, विश्व हिंदू तक का एक एक सदस्य है, सनातन को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए आपके साथ है। और मैं आज सोनीपत की धरती से पतवंत सिंह पन्नू जो पंजाब में खालिस्तान की बात करता है और कहता है कि जब रेफरेंडम, पंजाब का रेफरेंडम होगा तो मैं तब आऊँगा, अगर तू इतना शेर का बच्चा है तो अब आ। और मैं पतवंत सिंह पन्नू को आतंकवादी कहता हूँ, लेकिन पतवंत सिंह पन्नू अगर तू पंजाब में खालिस्तान बनाने की बात करता है तो मैं वीरेश शांडिल्य बीइंग ए नेशनल प्रेसिडेंट एंटी टेरर फ्रंट इंडिया, मैं तुझे कहता हूँ चल इकट्ठे होके, जितने तेरे साथ आतंकवादी इकट्ठे होके ननकाना साहब चलते हैं, उस गुरुद्वारे को हिंदुस्तान में शामिल करते हैं, करतारपुर साहब का गुरुद्वारा हिंदुस्तान में शामिल करते हैं, ननकाना साहब जो गुरु नानक जी की धर्म नगरी है, जगह है, उसको हिंदुस्तान में शामिल करते हैं, लाहौर का जो राजा रंजीत सिंह का राज था उसको हिंदुस्तान में लेकर आते हैं। खालिस्तान ना बना है ना बनने देंगे। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, वाकई तुम सच्चे गुरुओं के सिख हो, तुम अपने आप को मानते हो कि सब तुम्हारे नज़रों में, पहले बताओ तुम्हारी नज़रों में गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान है कि नहीं? पतवंत सिंह पन्नू, मेरे लिए गुरु ग्रंथ साहब बड़े पूजनीय। मैं अभी कुछ दिन पहले पटना साहब गया था, जहाँ असली गुरु ग्रंथ साहब जो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ है वो वहाँ रखा हुआ है, मैं उसके आगे शीश नवा किया है। मैं हिंदू और सिख को एक समझता हूँ, हिंदू सिख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें जिन गुरुओं ने मुगलों से लड़ते हुए अपना सब कुछ वार दिया, उन्हीं मुगलों से, पाकिस्तानी मुगलों से मिलकर खालिस्तानी हिंदुस्तान का और पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं आज आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी जाए, जंग छेड़ दी जाए। जो नुकसान होगा एक तरफा हो जाएगा। रोज़ रोज़ ना सैनिकों के सर कटेंगे, ना उनकी शहादत होगी, ना हमारी बहू बेटियाँ विधवा होंगी, ना हमारी माएँ अपने बच्चों के बिना रह पाएंगी। एक आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। पूरा हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता मोदी जी आपके साथ है। वही मैं आपसे मांग करता हूँ, देश के आज सोनीपत एक बहुत हिस्टोरिकल ज़िला है, यहाँ बहुत शहादत दी हुई इस ज़िले ने भी। मैं मांग करता हूँ कि जो भी बॉर्डर पर लड़ते हुए, जो भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होता है, देश के हर नागरिक को 1 रुपया उस शहीद के परिवार को मदद करनी चाहिए। अगर ऐसी मुहिम चलेगी तो 1-1 रुपये के हिसाब से 140 करोड़ रुपए की मदद शहीद के परिवार को होगी। और हर माँ, हर परिवार अपने बच्चे को सेना में भेजेगा देश की रक्षा के लिए।